और इस वक्त हम पेज नंबर 55 पर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला। फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला होते हैं। प्री डिफाइंड या बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, एक्सेल को बनाया गया था, तो कंपनी ने खुद से ही इसके अंदर जो है ये चीजें शामिल कर दी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस जो है वो मौजूद हैं। दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस, और इन फंक्शन का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस के लिए, हिसाबी अवामिल को सर अंजाम देने के लिए किया जाता है। फंक्शंस कैन बी लोकेटेड फ्रॉम फार्मूला टैब। फंक्शन जो होता है उसको हम फार्मूला टैब के अंदर देख सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला टैब होता है। आर बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्टिंग फंक्शन, या फिर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी, यानी जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है उसके ऊपर डबल क्लिक करके भी हम फंक्शन को इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है शामिल करना। इन फार्मूला बार आर बाय टाइपिंग अ फंक्शन मैनुअली, या फिर हम मैनुअली भी इस फंक्शन को लिख सकते। ईच फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोड। अब फंक्शंस को लिखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना, वो कौन सी हैं कि ऑल फंक्शंस बिगिन विद द इज इक्वल साइन। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि इज इक्वल साइन से जो है वो हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। आफ्टर द इज इक्वल साइन द फंक्शन इज इंसर्टेड। जो भी फंक्शन हमने लिखना है पहले हमने इज इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद फिर हमने फंक्शन को लिखना स्टार्ट कर देना, जैसे इज इक्वल सम। देन देयर विल बी एन आर्गुमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास आर्गुमेंट होगा। अब आर्गुमेंट किस चीज को कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं सेल एड्रेस को। एन आर्गुमेंट इज द सेल रेंज और सेल रेफरेंसेस दैट आर इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। आर्गुमेंट हमारे पास ऐसी चीजों को कहा जाता है जिसमें हमारे पास सेल रेंज आ जाती है या सेल रेफरेंसेस आ जाते हैं, यानी फर्स्ट सेल रेफरेंस एंड लास्ट सेल रेफरेंस, और जिसको हम इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट। ये जो आपकी ब्रैकेट है, ये वाली छोटी ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, ये आपके पास पैरेंथेसिस होती है। इफ देयर इज मोर देन वन आर्गुमेंट, अगर हमारे पास एक से ज्यादा आर्गुमेंट है सेपरेटेड ईच बाय अ कॉमा, तो हर एक आर्गुमेंट को हम कॉमा से अलहदा कर सकते हैं, यानी कॉमा इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट करने के लिए। An example of a function with one argument that adds a range of cells A3 through A9. Some commonly used functions are as follows. अब वो एग्जाम्पल में हमें बता रहा है कि अगर हम A3 से लेकर A9 तक अगर हम सेल्स को जो है वो प्लस करवाते हैं तो हम लिखेंगे A3 और कॉलन A9, यानी इसका मतलब है A3 से लेकर A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ये तमाम इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब हम थोड़े से फंक्शंस पढ़ते हैं, और इन फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम एक मार्कशीट जो है उसको देख लेते हैं। मार्कशीट एक मैंने आपके अभी बनाई है एक्सेल में। उसके अंदर हम सम और एवरेज के दो फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, बाकी जो है वो फिर हम लेक्चर के साथ साथ देखते जाएंगे। ये हमारे पास कुछ डाटा है, इसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम ले लिए हैं जो हमारे पास 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और इनके इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर और साइंस के सब्जेक्ट्स ले लें। इंग्लिश का पेपर 25 नंबर का है, उर्दू का भी 25 का है, मैथ 30, कंप्यूटर 30 और साइंस 25 नंबर के हैं, टोटल 135 मार्क्स। अब जब हमने इनके नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है, यानी इसकी रेंज आ जाएगी, और इसके बाद हम लास्ट इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखें हमारे पास जो है वो इसका आंसर 96 उसने दे दिया। अब इसके बाद हम इसको, ये जो आइकन हमारे पास बना हुआ है, जैसे ये देखें प्लस का साइन हमारे पास इस वक्त व्हाइट है, जैसे ही हम इसके ऊपर लेकर जाएंगे ये ब्लैक में आ जाएगा, तो इसको आपने पकड़ के नीचे ड्रैग करना है, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यूज के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला है? इज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स हमारे पास ऊपर लिखे हैं, हमने एक साइड पर लिखे हैं, या तो हम यहाँ पर 135 खुद से टाइप कर दें, या अगर हम ये दे रहे हैं तो फिर इसके साथ आपने F4 दबाना है। F4 दबाने से आपके पास वैल्यू स्ट्रिंग हो जाती हैं, यानी कि वैल्यूज को आप कांस्टेंट कर देते हैं, वो तमाम सेल्स में सेम रहेंगी, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज किसमें से निकली जाती है? 100 में से। तो 71.111 एंड सो ऑन, ये उसको रिजल्ट दे रहा है। हम यहां से इसकी वैल्यू उसको कम कर लेंगे, यानी हमारे पास इतनी बड़ी हमें वैल्यू जो है वो नहीं चाहिए, हम इसको 71% में ही जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो आप इसमें इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट इनका इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यूज को खत्म कर देंगे। इसी तरह प्लस का साइन जब आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ब्लैक बन जाएगा, आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सबकी परसेंटेज आपको शो कर देगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का साइन भी शो हो, अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है 71% और परसेंट का साइन आपको शो हो रहा होता है, तो उसको शो करने के लिए आपने क्या करना है, यहां से आ जाना है इसके नंबर सिस्टम में, यहां से आपने इसकी परसेंटेज के साइन को आपने क्लिक कर देना।
अब देखें ये एक बड़ी परसेंटेज उसने हमें शो कर दी है जिसमें 71 और 1000 में ले गया। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को एडिट करना है। अभी हम पढ़ चुके हैं एडिट करने के लिए, यहाँ तो आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ पर फार्मूला बार पे आके क्लिक करें। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो अब हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, और एंटर करते हैं तो देखिए वो हमें परसेंटेज जो है वो इस तरह ले आया है, परसेंटेज के साइन के साथ। और उसने 1000 की कैटेगरीज को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ वो हमें शो कर दी है सिंपल। अब यहाँ पर भी वो पॉइंट्स में शो कर रहा है। पॉइंट्स को खत्म करने के लिए सेम आपने वही करना है, डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। तो ये देखें वो उसने आपकी जो परसेंटेज है उसको एक अच्छे अंदाज में शो करवा दिया। यहाँ पर हमने दो बातें क्लियर कर ली हैं। एक तो आपने कर लिया सम वाला फंक्शन, और दूसरा आपने अपना कर लिया एवरेज, जो परसेंटेज है आपकी, परसेंटेज वाला फंक्शन आपने क्लियर कर लिया। अब आप बुक पर देखें, द सम फंक्शन एड ऑल द नंबर्स दैट यूजर स्पेसिफाइज एज आर्गुमेंट्स, ईच आर्गुमेंट कैन बी अ रेंज और सेल रेफरेंस, एन अरे, अ कांस्टेंट, अ फार्मूला और द रिजल्ट फ्रॉम अनदर फंक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को प्लस करवाते हैं, सम करवाते हैं। एग्जाम्पल भी उसने आगे दे दिया, एग्जाम्पल भी हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हमेशा बात याद रखें कि दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज को किया जाएगा। यानी प्लस में आप दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ है हमारे पास सम के फंक्शन के अंदर वैल्यू उसने लिखी हुई है 67, 58, 45, 23 और 235। अब इसको उसने प्लस किया हुआ है, तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो दो आएंगी। यानी यहां पर अगर हम इसको लिख लेते हैं, नीचे टू वैल्यूज लिख लेते हैं 15 या 13, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, वही काम आपने सेल रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर करना है, तो वो आपको बता देगा 13 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आंसर आता है। इसी काम को अगर हम दोबारा दूसरे अंदाज में देख लेते हैं, जैसे मैं पहले आपको सम के फंक्शन में बता रहा था प्लस के साइन के साथ, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल फर्स्ट सेल रेफरेंस, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और सेकंड सेल रेफरेंस, एंटर कर देंगे। देखें उसने इस तरीके से भी आपको आंसर जो है वो सेम दिखा दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट का फंक्शन है। आप इसको पढ़ लेते हैं, द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। ये तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाता है और फिर हमें आखिर में उसका आंसर जो है वो शो करवा देता है। एग्जांपल अभी आपको हमने डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट ये एवरेज। एवरेज क्या होती है, एवरेज फंक्शंस रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ द रेंज b1 b5 कंटेन्स नंबर्स, द फार्मूला इज इक्वल एवरेज b1 b5 रिटर्न्स द एवरेज ऑफ दोज नंबर्स एज शोन। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। एवरेज और परसेंटेज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 12, 14, 15 और 17 ये नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। इसको हम 5 कर लेते हैं, यहाँ पर एक और नंबर दे देते हैं। इनकी हमने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल सम ऑफ। अब सम ऑफ क्या होगा, सम इनका सम हम पहले लेंगे, यहां से हमने इनको सम करवा लिया, ये हमारे पास इसका सम आ गया। यहां पर अब इसका जो है वो फार्मूला लगेगा, इज इक्वल हमारे पास सम ऑफ नंबर्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं, तो इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये इसकी एवरेज जो है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, इसको साथ यहां पर मेंशन भी हम कर देते हैं, एवरेज ऑफ नंबर्स, ताकि आपको इसकी समझ आ सके। नेक्स्ट हमारे पास ये पावर। पावर क्या होती है, जब आपने मैथमेटिकली पढ़ा होगा कभी इस अंदाज में कि 2 की पावर 5, 3 पावर 5, तो उसका मतलब होता है उसका स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो पावर में हम क्या करते हैं, पावर फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर राइज टू अ पावर, इट्स जनरल फॉर्म इज पावर नंबर और फिर उसकी पावर। यानी हम यहाँ पर एक्सेल में देखते हैं, हमारे पास एक नंबर लिखते हैं जी, फॉर एग्जांपल पावर ब्रैकेट स्टार्ट 5 कॉमा पावर कितनी है 2, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखें उसने क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो ये इस तरह पावर का फंक्शन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं जी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हम सिंपली लिखते हैं SQRT इज इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। किसका स्क्वायर रूट आपने लेना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 256 का स्क्वायर रूट लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो वो बता देगा जी ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो 16 बन रहा है। मैक्स का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, यानी हम यहां पर देखना चाह रहे हैं कि 10 बच्चों ने इंग्लिश का पेपर दिया
और 10 बच्चों के इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, तो इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट वैल्यू और यहां से हम लास्ट वैल्यू जो होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि जी 20 जो नंबर आ रहे हैं वो इसमें मैक्सिमम नंबर शो कर रहा है। इसी तरह हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम का फंक्शन हमारे पास जो होता है वो होता है इज इक्वल MIN, इज इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट सेम सेल रेफरेंस फर्स्ट सेल रेफरेंस रेंज ले लेंगे और लास्ट सेल रेफरेंस एंटर करेंगे तो वो बता रहा है इसमें जो सबसे छोटे से छोटा नंबर जो है वो 15 है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के फंक्शंस हमने जो है वो क्लियर कर दिए। ले जी आज का आपका टॉपिक जो है वो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। इसमें आज के टॉपिक में हमने आपको बता दिए हैं कि हाउ कैन वी यूज फंक्शंस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको कैसे हम एक्सेल की शीट के अंदर शामिल करवाते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप